हेलो बच्चों। कल हमने जो है डिस्कशन किया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के विषय में। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं सॉल्यूशंस, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक, सॉल्यूशन आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग घर में शरबत बनाते हैं ना, ये चीनी का, ठीक, शुगर का। तो उसमें जो शरबत होता है हमारा, वो क्या होगा, एज ए सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक बच्चों, शरबत क्या हुआ हमारा, सॉल्यूशन। अब सल्यूट क्या होता है, सल्यूट को हिंदी में हम लोग कहते हैं विलेय। ठीक, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। विलेय मतलब जिसको, जो डिजॉल्व हो, उसमें जो घोला जाए। ठीक, उसकी मात्रा हमेशा कम होती है। जिसमें घोला जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, विलायक या सॉल्वेंट। अब शरबत बनाने के लिए जिस चीनी शुगर आप किस में डिजोल्व कराते हैं, बोलते हैं वाटर में। तो वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। वाटर वैसे भी आपका क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसमें हर चीज़ घुल जाती है, वाटर। सल्यूट क्या हो गया यहाँ पर, विलेय शुगर हो गया। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है वो। ठीक, वो हमारा शरबत कहला जाता है। ठीक, तो ये तो डिफरेंस हुआ सोल्यूशन, सल्यूट और सॉल्वेंट में। इसकी डेफिनेशन मैं अभी आपको नीचे पोस्ट कर दूंगा। ठीक, अलग अलग। अब बात करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक सॉल्यूशन, इसके जो मीडियम में जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं। ठीक, जैसे आपका सॉल्यूशन में ये आपका ये बना, ये तो ये जो वाटर में ये शुगर डिजॉल्व हो गया, घुल गया, तो जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे इसमें घुल, मतलब कि एक डिजॉल्व पोजीशन में है ना, उसकी साइज क्या होगी हमारी, 10⁻⁷ से लेस देन होगी। ठीक, 10⁻⁷ से लेस देन। अब ये आपको मालूम होगा 10⁻⁷ मतलब क्या हुआ, 0.0003456 इतने सेंटीमीटर। ठीक, बहुत ही छोटा हुआ ना ये, जो आप जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक, इसको देखने के लिए क्या है, आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, ट्रू सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है डिस्पर्स मीडियम का, ठीक, वो बिटवीन किसके बीच में होता है, 10 इससे थोड़ा बड़े होंगे और 10⁻⁵ से छोटे होंगे, इसके बीच में लाई करेंगे। ठीक, इनको भी आप जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक, दिस डिस्पर्स्ड पार्टिकल आर नॉट विजुअल टू नेक्ड आई बट विजुअल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। ठीक, यानी कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही इसको देख पाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपके पार्टिकल साइज होंगे वो, अब देखिए हमने यहाँ साइन लगाते हैं सस्पेंशन में, ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 10⁻⁵ से जो बड़े पार्टिकल होंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, सस्पेंशन सोल्यूशन में आ जाएंगे। जो आपके खांसी के सिरप और जितने भी आपके मेडिसिन वाले सिरप आते हैं, सब सस्पेंशन फॉर्म में ही होते हैं, इसीलिए उनको वेल सेक्ड करके जो है हम लोग लेते हैं, हिला करके बाकायदा मिला करके पिया जाता है। ठीक, नहीं तो थोड़ी देर रख दीजिए। ठीक, तो वो जो आपकी वो होगा, सिरप की जो आपका कंटेनर होगा, शीशी होगी, उसमें नीचे जो है बॉटम में वो क्या होते हैं, पॉड हो जाते हैं। सी, ठीक, सेडिमेंट हो जाते हैं, इसलिए उसको हिलाना पड़ता है, आप शेक करना पड़ेगा तो आपको ना, कि क्योंकि पार्टिकल बड़े होते हैं इस साइज से। ठीक, इसमें जो होंगे आपके डिस्पर्स पार्टिकल आर विजुअल टू इवन नेक्ड आई, इनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन होंगे आपके। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक, और ये भी आपका क्या होगा, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होगा, मतलब बिल्कुल आप एक बराबर डिजॉल्व नहीं होते हैं दोनों ही। ठीक, इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर और पर्चामेंट पेपर। इनको आप अगर ये शरबत बना लीजिए तो आप सोचिए, फिल्टर पेपर जो आता है ना आपका, कागज का एक होता है मोटे गत्ते टाइप का, या पर्चामेंट पेपर जो आपकी एनिमल मेम्ब्रेन होती है उससे बनाया जाता है। ठीक, जैसे एग वगैरह में होती है अंदर, सेल के अंदर एक पर्चामेंट पेपर, तो पेरी मेम्ब्रेन होती है,
परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली, उससे आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि आपका जो वाटर में से ये सॉल्वेंट में से सल्यूट आप अलग कर लीजिए, ठीक। तो ये आप नहीं कर पाएंगे, उसमें से ये क्रॉस कर जाएंगे, इतने छोटे होते हैं पार्टिकल, ठीक। इनको भी आप जो है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से जो है नहीं सेपरेट कर सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को, ठीक। लेकिन जो आपकी वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, उससे किया जा सकता है इसको, ठीक। सस्पेंशन में क्या हो जाता है, इनको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप जो है फिल्टर कर सकते हैं, ठीक, छान सकते हैं इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। अब अगला जो है, इसमें जो है टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट हमने कल आपको बताया था कि जैसे आपके रूम में जो है, आपके कमरे में कभी आपने देखा होगा किसी आपका होल हो छोटा सा, उसमें जो सनलाइट अंदर आती है और डायरेक्ट जो है सीधी सनलाइट की प्रॉपर्टी है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है सीधे, ठीक। वो सनलाइट जैसे बीम जैसी नजर आती है ना वो लाइट, और सीधी जाती है, तो जिस जिस रूट पे जाएगी उस रूट में आपके जो कमरे के डस्ट पार्टिकल होते हैं और भी जो एयर के मिक्सचर होते हैं उसमें वो जिग-जैग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे लगता है बहुत ही ज़्यादा डस्ट भरी हुई है उस पाथ में, वही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है वो, ठीक। तो इसमें जो है ट्रू सॉल्यूशन में वो चीज़ नहीं शो होती है, टिंडल इफेक्ट इसमें भी क्रिएट नहीं होता है, लेकिन ये आपका कोलाइडल में तो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट आपका क्रिएट होगा, लेकिन सस्पेंशन में नहीं होगा, दे डू नॉट क्रिएट टिंडल इफेक्ट, ठीक। केवल कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा आपका, जिसके आपके पार्टिकल साइज इस बिटवीन होते हैं इसके उसमें आपका जो है टिंडल इफेक्ट आपका शो होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका कंटेनर है, इसमें आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर लाइट बीम आ रही है तो इसके जो पार्टिकल होंगे ये बीच में जो है डिस्पर्स मीडियम, ये अब कोन शेप में थोड़ा इसे दिखाई देते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से इसे देखेंगे इधर तो ये, ठीक। तो यानी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक बच्चों। इसके बाद बात आती है हमारी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने वो किसी उसमें जो है चीनी आप मिलाते जाइए, ठीक, और उसको जो है चीनी मिलाते 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 वाटर में जो है, ठीक, पहले आपने 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम्स मिलाई, फिर आपने 100 ग्राम्स मिलाई, ठीक, फिर धीरे धीरे उसको घोलते जाइए घोलते जाइए घोलते जाइए, ठीक। अब उसके बाद फिर धीरे 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, चीनी क्या हो जाएगी, घुलना बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ए सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, ठीक, इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे आपका ये है, मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया ना, ये इसमें पानी वाटर भरा हुआ है, इसमें आप चीनी डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स है, जो भी टेम्परेचर आप इसमें दे दिए, फिर धीरे 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 चीनी इसमें बढ़ाते जा रहे हैं और ये घुलता जा रहा है, शरबत बनता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, कंसनट्रेट होता जा रहा है। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो आपका सल्यूट है, जो शुगर, वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। जब डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो ये सोल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, उस कंडीशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन, ठीक। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाता है, ए सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। जब तक ये सैचुरेटेड नहीं रहेगा होगा तब तक ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ही कहा जाएगा इसको, ठीक, यानी इसमें भी घुलता जा रहा है, ठीक बच्चों। तो ये आपकी डेफिनेशन है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की। इसकी भी हम आपको डेफिनेशन सेंड कर देंगे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक बच्चों।